Age 21, profession student, but now recognized manager in Forever Living Products with 124cc। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 124 सीसी करके जो हमारे सामने छोटी सी बच्ची बैठी हैं जिनका नाम है पूजा दक्ष, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। उन्होंने अपना मैनेजर लेवल, नॉट मैनेजर लेवल, रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया है राइट फ्रॉम होम विद 124 सीसी। तो आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो यार, घर से बाहर नहीं निकले बिल्कुल भी? मैं बोलूंगा जी हाँ, एक कदम भी घर से बिना बाहर निकले भी 124 सीसी कंप्लीट करके रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर बन के अब हर महीने 6 फिगर अर्निंग के हकदार ये बन चुकी हैं। जी हाँ, तो चलिए पूरी स्टोरी सुनते हैं। वन मोर थिंग, अगर चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए, क्योंकि अमेजिंग कंटेंट, अमेजिंग टेस्टिमनीज, दिमाग खोलने वाली टेस्टिमनीज आपको इस सेशन में मिलती है, इस चैनल में मिलते रहेंगे, अलॉन्ग विद दैट रियलिटी वाली इन्फॉर्मेशन, जो कि बिल्कुल एक्चुअल रियलिटी होती है ना, जो कोई नहीं बता रहा आपको, वो इस चैनल पे आपको मिलेगी, बात की गारंटी है। ठीक है, इस डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल अगर आप रियलिटी चाहते हैं तो चलिए फटाफट पूजा के पास चलते हैं। पूजा, बताइए 21 साल की उम्र में क्या आपका माइंडसेट ऐसा था कि आपने 124 सीसी करके रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर क्वालिफाई कर लिया? तो मुझे कुछ बताइए, और इवन हमारी ऑडियंस को बताइए कि कैसे किया, क्या माइंडसेट था, क्या पूरा रोड मैप था, कैसे कैसे आपने सारी चीजें की, ऑडियंस को बताइए। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ, आपने मुझे इनवाइट किया। और आज मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि आज से 1 साल पहले जो मैंने डिसीजन लिया था फॉरएवर ज्वाइन करने का, फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करने का, आज मुझे पता चल रहा है कि हाँ, वो डिसीजन मेरा अच्छा था। और उसके जो भी रीजंस हैं, मैं सभी ऑडियंस के साथ, सभी व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ अपना ओपिनियन, अपने थॉट्स, कि मैं ये जो लेवल है आपकी हेल्प के थ्रू और मेरी जो टीम है TLF क्रिएटर्स के थ्रू, मैं कैसे इस लेवल को अचीव कर पाई। तो मैं अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो रीजन है, उनको 5-6 पॉइंट्स में आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि मेरी टीम का सबसे पहले सपोर्ट। मेरी टीम, जब मैंने TLF क्रिएटर्स को सबसे पहली बार ज्वाइन किया था, जो सपोर्ट मुझे पहले दिन था, वही सपोर्ट मुझे आज 1 साल बाद भी मेरी टीम से मिलता है। जो मेरे अपलाइन है, जो अभी जिनके चैनल पे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, शुभम सर, उनके अपलाइन, मेरी पूरी TLF क्रिएटर्स टीम, उन्होंने मुझे हर वक्त सपोर्ट किया, हर टाइम सपोर्ट किया। मेरे अपलाइन, मेरे डाउनलाइन, मेरे क्रॉस लाइन, सभी ने मुझे इस लेवल को अचीव करने में काफी ज्यादा हेल्प की है, और मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और आप सभी का काफी ज्यादा सपोर्ट मुझे मिला है। सेकंड रीजन ये हो सकता है कि मैं जो सेकंड रीजन बताना चाहती हूँ, TLF का सिस्टम। TLF ने मुझे फॉरएवर बिजनेस में लाके बिजनेस तो स्टार्ट कराया ही, साथ ही साथ आज मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। मुझे TLF क्रिएटर्स ने कंटेंट क्रिएटर बनाया है, जिसके थ्रू मैं अपने बिजनेस को बिना घर से बाहर निकले अपनी स्टडीज के साथ कंप्लीट करती हूँ। मेरी अभी PG डिग्री चल रही है, मैं MCOM की स्टूडेंट हूँ, और उसी के साथ मैं अपना बिजनेस भी ग्रो करती हूँ, और मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, जिसके थ्रू मेरा बिजनेस होता है। मेरे TLF के सिस्टम के थ्रू मैं कंटेंट क्रिएशन से अपना बिजनेस कर पाती हूँ। थर्ड पॉइंट मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, जो भी मेरी तरह स्टूडेंट हैं, जो मुझे देख रहे हैं सर के चैनल पे, और मेरे को देखकर ये बोलना चाहते हैं या करना चाहते हैं कि हम भी फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करें, तो मेरी उनको सिर्फ एक गाइडेंस है कि किसी भी बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले, किसी भी वर्क को ज्वाइन करने से पहले, किसी भी फेक मोटिवेशन में और बड़ी बड़ी गाड़ियां देख के, लेवल देख के, चेक देख के किसी को भी ज्वाइन ऐसे ना करें। अपने दिमाग को खोलकर, कंपनी की पॉलिसीज को पढ़कर, कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर कंपनी को ज्वाइन करिए, और जिस पर्सन के साथ आप ज्वाइन होने जा रहे हैं उसकी सपोर्ट को देखिए, उसके सिस्टम को देखिए। क्योंकि आज जो ये मेरा सिस्टम है, TLF क्रिएटर्स का जो मेरा सिस्टम है, आज से 1 साल पहले जो मुझे ऑटोमेशन दिया गया, मेरे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी के थ्रू मेरे पास जो भी लोग आते हैं, वो मेरे से कनेक्ट करते हैं, वो मेरे ऑटोमेशन वेबिनार में जाते हैं। वहां पर उनको हमें कनेक्ट नहीं करना होता है, हमारा ईमेल ऑटोमेशन ऐसा है जो कि ईमेल के थ्रू उनसे ऑटोमेशन से फॉलो अप करता है। पर्सन वेबिनार देखकर हमें ज्वाइन करता है, तब हमें पता चलता है कि इसने हमें ज्वाइन कर लिया। तो मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ, इस सिस्टम को मेरे अपलाइन ने मुझे दिया है, और मुझे इस सिस्टम के थ्रू मैंने ये लेवल अचीव किया। सो थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, अपलाइंस तो ठीक है, बट एक डाउनलाइन जो एक्चुअल बन रहा होता है ना, एक्चुअल माइंडसेट उसका होता है। हम तो सपोर्ट सबको ही कर रहे हैं, बट आप ही क्यों निकले, है ना? या फिर लास्ट मंथ अलका ठाकुर ही क्यों निकली? क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा होता है। क्यों? तो किसी बिजनेस को करने के लिए एक माइंडसेट इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आपका माइंडसेट उस हिसाब से खुला हुआ है कि नहीं। तो जैसे कि आपकी एज 21 ही है, तो 21 के हिसाब से आपने जब सोचा, तो जब आपने सारी चीजें एक्सप्लोर करी कि यार क्या ऑटोमेशन सिस्टम मिल रहा है, क्या कितना आपको एफर्ट्स डालने पड़े, क्योंकि आपको पता है अभी जो आप मैनेजर बने वो ज्यादा एफर्ट से नहीं बने, ठीक है? वरना जो एक्चुअल मैनेजर लोग बनते हैं, अगर हम ऑफलाइन की बात करें, तो वो मतलब दिन रात एक कर देते हैं, सुबह शाम इधर जा रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं। आपने घर से एक स्टेप बाहर नहीं निकाला है, ठीक है? और मतलब बहुत ही कम एफर्ट्स में, इवन आप ज्यादा आपने किसी को कॉल भी नहीं किया, आपने कॉल रिसीव करके आप मैनेजर बने हो, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। जैसे अभी मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देना चाहता हूँ, जितने लोग भी अभी मैं देख रहे हैं, आई नो आपके दिमाग में लग रहा होगा यार बन तो गए, लेकिन बन कैसे गए? तो मैं पूरा का पूरा सिस्टम भी आपके सामने बताता हूँ। देखिए, पूरा सिस्टम हमारा है क्या, ऑटोमेशन हम बोलते रहते हैं, ऑटोमेशन एक्चुअली है क्या, और ये किस तरीके से बनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ, सो दैट आप क्लियर
आपके दिमाग में माइंड में क्लियर हो चीजें। हमारा सबसे पहले काम क्या है कि अगर आप हमारे साथ मतलब काम कर रहा है, कोई भी हमारे साथ काम कर रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करते हैं, है ना, बहुत सारी हाउसवाइफ्स, इवन हाउसवाइफ्स तो इतनी है कि 70% हाउसवाइफ्स ही हमारी टीम में, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे बहुत ऐसी चीजें मिल रही है जो उनके कंफर्ट जोन में रहकर आराम से काम कर सकते हैं। तो पहला काम हम यहाँ पे क्या करते हैं, लोगों को यूट्यूबर बनाते हैं। यूट्यूबर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी अब हम लोगों को बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब हम यूट्यूब ऑटोमेशन तो करते ही हैं, अब हम इंस्टाग्राम ऑटोमेशन भी करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ से आपको पता चल जाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, लोगों को बनाते हैं कंटेंट क्रिएटर की भाई सबसे पहले आप कंटेंट बनाइए, वीडियोस बनाइए फॉरएवर लिविंग के बारे में, 5 सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में, या फिर 2 सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में, घर बैठे ऑनलाइन पैसे कैसे कमाया जाए। आप जब कंटेंट बनाते हैं ना, और आपका कंटेंट देख के जब कोई लोग आपको अप्रोच करता है तो 50% ऑलरेडी क्लोज होता है। देखिए 2 तरह के सिनेरियो होते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि आपको कहीं से नंबर मिल गया, आप किसी को कॉल कर रहे हो, हाँ जी आपने ये फॉर्म फिल किया था, वो गाली देगा आपको, अरे भाई कौन सा फॉर्म फिल। या फिर जब सामने वाले बंदे को आप कॉल करते हो तो आपको नहीं पता वो फ्री है, बैंक में है, अपने स्कूल में है, दुकान पे बैठा है, जॉब पे है, हॉस्पिटल में, कुछ नहीं पता ना उसका उस टाइम माइंडसेट क्या है, हमें नहीं पता। बट जब कोई बंदा आपको कॉल कर रहा है, इसका मतलब ये बात तो फैक्ट है कि वो 100% फ्री है उस टाइम में, उसने आपको कॉल किया, ओपन माइंडसेट के साथ आपने कॉल किया। तो यहाँ पे एक विन आ जाता है हमारा कि जब हम कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट हमारा देख के कोई हमें अप्रोच कर रहा है तो 50% क्लोजिंग तो वहीं होगी। तो हमारा काम क्या है कि हम लोगों को यूट्यूबर बनाते हैं, कंटेंट क्रिएटर बनाते हैं, सो दैट उनकी पर्सनल ब्रांडिंग हो। अब पर्सनल ब्रांडिंग बनाने के पीछे का एक रीजन बहुत बड़ा है हमारा, कि आप हमारा माइंडसेट देखिए, हम क्यों कहते हैं कि आप कंटेंट बनाइए। देखिए मैं बीइंग अपलाइन, ठीक है, मेरे पास सारी चीजें हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, बट बहुत सारी चीजें नहीं भी दिख रही। आई डू हैव एवरीथिंग जो भी एक अपलाइन को होनी चाहिए, जो कि आपको सुपर अपलाइंस को के पास दिखती है, मेरे पास भी सारी चीजें हैं। बट मैं नहीं चाहता कोई भी मेरी गाड़ी जो नीचे खड़ी है उसको देख के इंस्पायर हो, मेरे बैंक में कितना पैसा है उसे देख के इंस्पायर हो, ठीक है, मैंने कौन से कार प्लान ये सब अचीव कर रखे हैं मिलियनर्स क्लब। मैं वो चाहता ही नहीं कि उनमें देख के कोई इंस्पायर हो, मैं चाहता हूँ कि बंदा इंस्पायर खुद से हो। अब वो बंदा खुद से इंस्पायर कैसे होगा, जब जैसे मान के देखना पूजा कोई वीडियो बना रही है, आज इनको डिमोटिवेशन आ रहा है, मैं इनको कितने मोटिवेट करूँ, नहीं पूजा आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, कर सकते हो, ये मोटिवेट नहीं होंगे। बट इनका कंटेंट देख के अगर इनके पास कोई मैसेज आता है, हाय पूजा मैम मैंने आपकी एक वीडियो देखी, ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी वीडियो, दैट मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। क्योंकि एक अननोन पर्सन इनको इनके कंटेंट को आके प्रेज कर रहा है, तो यहाँ से आता है मोटिवेशन। पहले क्या काम किया, वीडियो बना दी, ठीक है, वीडियो बना के आपने लोगों के साथ पास चले गए, लोग आपके पास आ रहे हैं। अब काम क्या रह गया यहाँ पे, क्योंकि लोग आपके पास आ रहे हैं दैट मीन्स वो कुछ करना चाहते हैं, 50% क्लोजिंग यही होगी। आप उनको समझाइए। हम क्या करते हैं, लोगों कहते हैं भाई 1-to-1 मीटिंग करो उसके बाद, ठीक है, आप या तो हमारा वेबिनार दिखा दो, 90 मिनट्स का हमारा वेबिनार है जो कि ऑटोमेटिक चलता है, एक बार अपलाइन ने बना दिया वो बस वही चले जा रहा है, वो दिखा दिया, उसके बाद लोगों के साथ 1-to-1 बैठो और क्लोजिंग कर दो। ये है ऑटोमेशन सिस्टम। मतलब आपने कंटेंट बनाया, आपके कंटेंट को देख के कोई आया, उसके मेल पे ऑटोमेटिकली ईमेल चला गया, जब उसने फॉर्म फिल किया ऑटोमेटिकली चला गया, आपको किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली चला गया उसके पास वो लिंक, उसने देखा। हम उसमें बोलते हैं कि आपको समझ में आ रहा है तो अपलाइन से कॉन्टैक्ट करो। अगर उनको समझ में आता है तो उसमें से भीड़ मतलब फिल्टर हो जाती है किन लोगों को काम करना है। तो जिन लोगों को एक्चुअल काम करना होता है वो इनके पास आते हैं और उसके बाद फिर क्लोजिंग हो जाती है। अगर उनको काम करना है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो ज्यादा हसल फ्री मतलब हसल फ्री बिजनेस है ये, ज्यादा हसल है ही नहीं इस ऑटोमेशन सिस्टम में। मुझे पूरा ये समझ में आता है कि हमारा ये ऑटोमेशन सिस्टम जो फॉर्मूला ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लोगों की वैल्यू बढ़ रही है मार्केट में, वो तो है ही, लोगों की पर्सनल ब्रांडिंग बढ़ रही है, लोग खुद से लीड जनरेट करने की जरूरत ही नहीं सोचते, लीड रोज ऑटोमेटिकली आई जाती है खुद से, है ना। मैंने बाहर देखा लोग कितना मर रहे हैं कि यार लीड्स नहीं मिलती, फोन नहीं मिलता, ये नहीं होता सर, क्लोजिंग नहीं हो रही। बट हमें लगता है यहाँ पे तो ऐसा कुछ हो ही नहीं था, ना तो हमें ज्यादा क्लोज करने की जरूरत पड़ रही, ना किसी को लीड जनरेट करनी पड़ रही, क्योंकि हमें पता है हमारा कंटेंट गुड क्वालिटी लोगों तक पहुंचता है और गुड क्वालिटी लोग ही रिवर्स बैक करते हैं। तो कितना अच्छा ये रहता है। तो इस तरीके से हम काम करना चाहते थे तरुण सर, मैंने इस चीज से ही सोचा था कि 2 साल पहले कि ऐसे सोचेंगे, बट दैट फॉर्मूला इज लिटरली डूइंग ग्रेट। सब बहुत खुश हैं। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि हमारी टीम में बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स होती हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। और हम जैसा कर रहे हैं ना, हमें लगता है हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं और हम ऐसे ही करना चाहते हैं, हमें ज्यादा भागना ही नहीं है। जैसे लोग पागल हो जाते हैं ना, मतलब डिप्रेशन, मेंटली डिप्रेस्ड, मैंने बहुत सारे लोग नेटवर्कर्स देखे हैं। हम चाहते हैं फ्रीडम लाइफस्टाइल, हम फ्री रहें और हमारा डाउनलाइन फ्री रहे, इसलिए हमने कजाबी का ऑटोमेशन सिस्टम बना रखा है ना। अच्छा आप एक बात बताइए पूजा, आपके डाउनलाइन में इतने सारे लोग आ गए, अभी क्या कोई बंदा कॉल करके पूछता है कि आप क्या करना है, आप क्या करना है, आप क्या करना है? तो सिस्टम ही ऐसा है कि एक पर्सन आ गया तो उसको पूरा एक रोड मैप दे देते हैं कि पहला ये करना है, दूसरा ये करना है, तीसरा ये करना है। और कोई भी प्रॉब्लम आती रहती है, कुछ भी क्वेरी है, तो वो हमसे कनेक्ट करता है क्योंकि वो हमारा डाउनलाइन है, हमको उसको गाइड करना होता है। बट ऐसा नहीं कि अब 10% आज कनेक्ट हुए हैं, आज उन्होंने ज्वाइन किया, तो 10 के 10 लोगों को हम 1-1 घंटा देंगे, तो हमारा तो 10 घंटा वहीं बर्बाद हो गया, आगे काम कहाँ से करेंगे? तो वो चीज नहीं है कि पहले से ही सारी चीजें रिकॉर्डिंग्स हैं, ऑटोमेशन से हैं, और हमारा खुद का एक ऐप है जहाँ पे हमारा सारा बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट रिकॉर्डिंग्स हम प्रोवाइड करते हैं। तो उसके थ्रू सारा काम स्टेप बाय स्टेप हम सिखाते हैं लोगों को। बिल्कुल। तो ये था पूरा ऑटोमेशन सिस्टम। बहुत लोग पूछते हैं, कमेंट्स में लिखते रहते हैं कि ऑटोमेशन सिस्टम एक्चुअली है क्या, तो ये है पूरा सिस्टम, ठीक है। बट इसके अलावा भी अगर आप जानना चाहते हैं और ऑटोमेशन सिस्टम क्या है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, व्हाट्सएप नंबर कहीं ना कहीं नीचे होगा। सो लास्ट में पूजा मैं ये पूछना चाहूंगा कि हाउ डू यू फील कि अभी आप मैनेजर लेवल पे आ
गए हैं इसी ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू। तो अभी नेक्स्ट क्या प्लान्स हैं आपके और फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं? सर अभी तो मेरे प्लान ये है कि अभी मैंने ये लेवल अचीव किया है तो थोड़ा सा मैं अपनी टीम को और अच्छे से बिल्ड करना चाहती हूँ, अपने जो मेरे डाउनलाइंस हैं उनको आगे तक लेके जाना चाहती हूँ। और अभी जैसे फॉरएवर में और भी टारगेट्स हैं और भी लेवल्स हैं, तो मैं पूरी मेहनत से अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को आगे बढ़ाऊंगी ELF के सपोर्ट के साथ, और से अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाऊंगी, नॉलेज पहुंचाऊंगी और उनकी हेल्प करूंगी अपने कंटेंट के थ्रू। सो ये थी पूजा दक्ष, एज 21, लोकेशन उत्तर प्रदेश, अभी रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स विद 124 सीसी। सो यही था आज की वीडियो में। मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये कैसे बनी। अब हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सभी लोगों के सामने कि ये कैसे बनी है। तो ये है पूरा का पूरा रोड में भी ये ऐसे बनी है भाई, इस टाइप के सिस्टम से बनी है। सो इस टाइप के सिस्टम के बारे में और कुछ जानना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं अच्छे अच्छे लेवल्स में, इवन बहुत सारे सीनियर मैनेजर, स्टोरी मैनेजर्स हमसे कंसल्टेंसीज लेते हैं और वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं विद हमारे ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू। तो ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में और जानना आप हमारी वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, है ना। उस वर्कशॉप में काफी सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, कैसे इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑटोमेशन के थ्रू आप कर सकते हैं, क्या होते हैं फनल से सारी चीजें। पहले क्या होता था, नेसेसरी होती थी, मतलब ये लग्जरी होती थी, बट अभी क्या है, ये नीड है, नीड। अगर अभी भी अपने आप को नहीं बदलोगे ना कहीं बहुत पीछे रह जाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे लीडर्स आपसे आगे हो जाएंगे क्योंकि वो ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। बाय बाय।